जय श्री श्याम, जय माता की, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार है। हम सब आज के दिन अपने गुरु भगवान को याद करते हैं। मैं आज लाइव आया हूं आपके बीच में कि आप जिनको गुरु मानते हैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करें यहाँ, और मैं भी उन्हें प्रणाम कर सकूं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हम लोग लाइव हैं और लगभग 3300 भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3500 जुड़ गए हैं, ये 10,000 तक भी जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपने गुरु जी का नाम इस पे मेंशन करें और मैं भी उनका नाम ले सकूं और उनसे बात कर सकूं, हम उनके बारे में चर्चा कर सकें। तो हो जाए शुरू। और मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? मुझे यहाँ आप बता दें। लव फ्रॉम सेक्टर 45 बुड़ैल, खाटू श्याम महाकाल सरकार हनुमान जी। मैं निवेदन करता हूँ अपने अपने गुरु जी का नाम लिखें यहाँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि और सबको आपके गुरु जी से उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आप बताएं, यहाँ मेंशन करें, मैं वो चीज़ बोलूँगा ताकि और दुनिया तक भी गुरु भगवान का हम नाम पहुंचा सकें। मेरे मम्मी जी और पापा जी मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने पहली शिक्षा दी कि हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमें संस्कार दिए। स्वामी जी लिख रहे मेरे कोई गुरु नहीं है। हर शेरे नाथ जी। ओके। और मुझे यहाँ कमेंट्स मुझे फेसबुक पे आपके नहीं मिल पा रहे हैं, मैं फिर भी देखता हूँ एक बार। हाँ, अब ठीक है, अब आ रहे हैं हमें कमेंट्स। जय श्री श्याम। सभी अपने गुरु जी का नाम लिखें, यहाँ मेंशन करें। भोलेनाथ बाबा की जय। हनुमान जी को मानता हूँ गुरु। बिल्कुल, मेरे भी गुरु जो हैं जीवन में, सबसे पहले माँ बाप हमारे गुरु हैं, और उसके बाद हमें स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो हमारे गुरु बनते हैं। मुझे जो अपना जीवन याद है वो 6 साल की उम्र से अपना जीवन याद है। उससे पहले का मुझे इतना कुछ याद नहीं है। श्री प्रेमानंद जी महाराज, सब अपने गुरु जी का नाम लिखें। हम यहाँ उनको प्रणाम करने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ। मेरे अपने गुरु को तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन सबके गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। श्री कृष्ण हैं मेरे, सब कुछ श्री कृष्ण हैं। जय हो। मैं भी आपसे मिलने, गले लगाने गया था भैया। बिल्कुल आइए, फिर मिलेंगे हम। तो सबसे पहले जीवन में मेरे माता पिता मेरे गुरु रहे। पिताजी गोलोक निवासी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी दी हुई जो समझ है, किस तरीके से हमने समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से कोई अगर आ जाए, आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, अपने आप को ना बदलें, उस चीज़ को लेकर चलना। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जय हो। यहाँ मैं चाहता हूँ कि सब मेंशन करें अपने गुरु जी का नाम, और हम मैं भी उन्हें प्रणाम कर सकूं। तो उसके बाद स्कूल में मैं जब गया तो एक हिंदी के टीचर थे, कुसुम मैम उनका नाम था, और संजय सर थे, हमारे योगराज सर थे, और जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, और संस्कृत के सर थे, मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा। और जब सुबह हम क्योंकि शाखा लगती थी संघ की, तो सुबह की शुरुआत हमारी शाखा से होती थी। तो वहाँ भी हमारे गुरु ही हैं जो संघ में हमें
ध्वज प्रणाम करना सिखाते थे, जो हमें सेहत कैसे बना कर रखें और आत्मरक्षा कैसे करें, खुद की रक्षा कैसे करें, इन चीज़ों का ज्ञान देते थे संघ में, उस शाखा में। अब तो यहाँ चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, जगह नहीं रही, शाखाएं लगती हैं अभी भी, लेकिन पता नहीं लग पाता। और वो भी हमारे गुरु रहे, मेरे गुरु रहे। उसके बाद हमारे रिश्तेदार भी हमारे लिए बहुत अच्छी सीख हैं। कुछ वो भी हैं जो हमें बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं, वो भी एक सीख दे के जाते हैं कि भैया कोई अपना नहीं है। और कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो खड़े रहते हैं, जो कि कहते हैं कि हम खड़े हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम खड़े हैं। अब गलती भी कर दो तो भी वो रिश्तेदार हमें छोड़ता नहीं है। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। कई तो अखबार में डालने वाले होते हैं कि इनके साथ बुरा हो गया तो अखबार में डाल दो, वो भी गुरु होते हैं। फिर मैं जब मेरी 10th क्लियर हुई, एक हमारी इंग्लिश की मैम होते थे, जगजीत जॉली मैम, वो भी, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर हम SD स्कूल में गए। स्कूल में पठानिया सर, जो भी चंडीगढ़ में है तो वो जानते हैं, इज सो फेमस, वो रहे। महाजन मैम थी हमारी प्रिंसिपल, उनसे भी मैंने सीखा। हमारे एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, सुनील सर, मैथ्स की पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी हमारे गुरु रहे। फिर कीर्तनों में तो हम जाते हैं। 7 साल की उम्र से जाना शुरू किया तो नंदकिशोर नंदू जी को पहली बार गाते देखा। ये समझा कि एक सेवा भाव का व्यक्ति नॉन प्रोफेशनली भजन कर सकता है, ये चीज़ समझी उनसे, और प्रेरणा स्रोत बने सबसे पहले। फिर श्याम जगत के जितने भी कलाकार हो, चाहे वो संजय मित्तल जी हों, रोमी जी हों, मनोज शर्मा जी हों, मुकेश बागड़ा जी हों, संजय पारिक जी हों, उमा लहरी जी हों, चाहे वो श्याम सुंदर शर्मा जी, पालम वालों का एक बार मुझे दर्शन करने का मौका मिला था। बबली जी होते थे उस समय, और अभी बबली जी हमारे बठिंडा से भी हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं। इन सबसे सीखा हमने, जाना मंच पे कैसे जाया जाता है, कैसे बाबा को रिझाया जाता है। और सब गुरु ही हैं, सब जो बड़े होते हैं जिनसे आप सुनते हो वो सब गुरु होते हैं। फिर हमारे संदीप सुल्तानिया जी कलकत्ता से, वो भी, मैं चाहता हूँ आप भी अपने उनका, जिनसे भी आपने सीखा, उनका नाम ज़रूर यहाँ मेंशन करें, हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिन्हें आप जानते हैं। प्रेमानंद महाराज जी और अंशु गुप्ता जी, सबके कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत तेज चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, गर्ग जी लिख रहे हैं कि कन्हैया भैया हैं। देखिए, मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ और संसारिक सुखों को भोगता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के गुरु बनने के लायक हूँ, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, मुझे संगीत का भी ज्ञान नहीं है, तो मैं किसी को संगीत के लिए भी नहीं कह सकता कि आपको मैं संगीत की शिक्षा दे दूंगा। लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि मैं एक ऐसी एकेडमी खोलूंगा जिसमें संगीत की शिक्षा दी जाएगी। बहुत जल्दी खोलूंगा, ताकि जो जिस चीज़ से मैं दूर रहा उससे कोई और दूर ना रह पाए, वंचित रहा जिससे। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ, आप बड़ा भाई लगा लो, छोटा भाई लगा लो, लेकिन जो हैंडीकैप खाटू आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करें, आप हमें सुझाव दीजिए। वैसे तो जो आते हैं उनके साथ कोई ना कोई आते हैं, आपको संगीत का ज्ञान है, मुझे है, मैं मेरा काम कर लेता हूँ, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं मेरा काम कर लेता हूँ, मेरे म्यूजिशियंस को समझा देता हूँ, मेरा म्यूज़िक मैं बना लेता हूँ, बीच में कुछ बजा भी लेता हूँ, कुछ साज भी आते हैं मुझे बजाने, इतने नहीं आते लेकिन अपना काम चला लेता हूँ। तो फिर हम चर्चा कर रहे थे अपने गुरुजी की। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी अपने गुरुजियों का नाम इनमें लिखो, जिनसे आपने लिया है, नाम लिया है, या जिन्हें मानते हैं आप। बहुत सारे लोग माता पिता का नाम ही मेंशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने संत हैं, क्या हमने उनको प्रणाम किया?
क्या हमने उनको समझा? क्या हमने उनसे दीक्षा ली? क्योंकि जो लोग सब कुछ छोड़े बैठे हैं, साधु की भेष में हैं, किस लिए? ज्ञान देने के लिए इस दुनिया को, इस देश को। तो फिर मैं चर्चा कर रहा था भजनों के क्षेत्र की। मैंने कई गुरुओं के नाम गिनाए आपको। फिर मुझे 2021 में मिले योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। वो भी मुझे शिष्य की तरह प्यार करते हैं। वो बात अलग है भाई, मैं नाथ नहीं हूँ, कान नहीं पढ़वाए मैंने। पढ़वाने का तो सिस्टम बैठ गया था लेकिन मैंने कहा जी नहीं, ये मैं जो कर रहा हूँ मैं इसमें प्रसन्न हूँ। और फिर बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो ओम बिरला जी हों, अमित शाह जी हों, धामी जी हों, शिवराज जी हों, मनोहर लाल खट्टर जी हों, ये सब समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा करते हैं। मुझे क्योंकि पारिवारिक संबंध हैं, कोई वो मुझे कोई इनसे कोई लोभ नहीं लेना, या मुझे कोई ये नहीं है कि मैं पता नहीं मुझे क्या दे देंगे। ये है कि ये भी धार्मिक लोग हैं, मैं भी धार्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम भी चर्चा करते तो इसी बात के करते हैं। भैया मैं भी भजन गाता हूँ, मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, मैं हर उस व्यक्ति के सपोर्ट में हूँ जो भजन गाता है, जो सनातनी है। तो फिर हमें मिले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्हें भी हम गुरु मानते हैं, बोलते हैं। और प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, वो भी सनातन के पथ पर दुनिया को जोड़ रहे हैं। चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी परमार्थ निकेतन वाले, कैलाशानंद जी महाराज, हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी, हमारे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, क्या बात है, हमारे सुधांशु जी महाराज, हमारे गुरु माँ ऋतांबरा दीदी, और जिनसे मैं मिला हूँ, जिनका आशीर्वाद बना रहता है मुझ पे, मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ। और फिर हमारे अवधेशानंद जी महाराज, जिनका परम स्नेह रहता है, हमेशा बड़ा आशीर्वाद देते हैं। हमारे एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो बड़ा स्नेह करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के समय में मोदी जी को जल पिलाया था, उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है। आप अगर समझ गए हों तो ज़रूर इस पर लिखें। और वर्मा जी लिख रहे हैं, आपको सामने से देखने की इच्छा है, आप आइए। 11 पे खाटू श्याम जी, वहाँ सब मिल रहे हैं। और फिर सालासर के पुजारी हमारे, मैं फिर इस तरफ आता हूँ तो सालासर में जय पुजारी जी हमारे, जिन्होंने बोध करवाया मुझे, बालाजी से और जोड़ा। हमारे विकास पुजारी जी, हमारे रविशंकर पुजारी जी, हाँ, क्या बात है, केडी पुजारी जी, शंकर पुजारी जी, हमारे जितने भी पुजारी परिवार है, मनोहर पुजारी जी, सब, मैं तो नाम गिनता गिनता थक जाऊंगा, सभी को मेरा प्रणाम है। और सभी को प्रणाम है। मैं कमेंट देखता हूं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वाह, हाँ, मैं इनका भी कैसे भूल सकता हूँ। संभल में आज भी कई बार बात होती है, बीच में कहीं ना कहीं चर्चा हो जाती है। खाटू श्याम जी में हमारे आलू सिंह जी के पुत्र महाराज श्री मोहनदास जी, उनको भी मैं गुरु की उपाधि ही मानता हूँ। हमारे श्याम जगत में अगर मुझे कोई व्यक्तित्व समझ आता है जो बाबा के चरणों से, जिन्होंने मुझे पहले से जोड़ा, वो मानविंदर भैया तो हैं ही, मानविंदर जी हैं, हमारे रविंदर भैया हैं, हमारे दिग्विजय भैया हैं, काना भैया, मानू भैया दूसरे एक और हैं, सब बाबा के जो नज़दीक हैं, जो मंड के पास ही रहते हैं, बाबा को सजाने की जिनकी जिम्मेवारी है, भक्तों को दर्शन कराने की जिनकी जिम्मेवारी है, उन सबको मैं गुरु समान ही मानता हूँ, जो हमारे भगवान को सजा के रखते हैं। और इतने सारे नाम मैंने आपको गिनाए हैं अपने जीवन में, जो मुझे, मेरे बड़े भैया सुभाष जी, वो भी गुरु समान है मेरे, उनसे सीखता हूँ मैं। मेरे जीजा जी हैं वरुण जी, वो भी एक गुरु के समान ही। मेरी भाभी हूँ, मेरी धर्मपत्नी हूँ, और यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमें कई बार सिखा देते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, सबको प्रणाम करने का दिन है, याद करने का दिन है।
और इससे अच्छा दिन मुझे नहीं लगता था कि हम बात करते या कुछ करते। और हाँ, उसके साथ साथ इस एकादशी पर जितने भी शाम भक्त पधारे सावरिया भवन में, आपने उस उत्सव को दिव्य भव्य कर दिया। अगले महीने फिर मिलेंगे हम, 5 तारीख की मेरे ख्याल एकादशी है, तो 5 तारीख को 5 अगस्त को वहीं सावरिया भवन में उसी समय। और कुछ जानकारियां हैं, हैंडीकैप को लाइन मत दो, लगवाओ, उनकी अलग लाइन दो, बिल्कुल अलग है। आप वहां जाएं, मंदिर में अलग से दर्शन होते हैं, वो बात अलग है। आप पहुंच नहीं पाते या संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन मंदिर में व्यवस्था है। मैंने खुद देखा है बहुत बार, मेरे सामने ही कईयों को हमने भेजा भी है। श्वेता जी लिख रही हैं, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, श्याम जी हैं मेरे गुरु। बिल्कुल, मेरे लिए जीवन में 2 लाइनें बहुत बड़ी रही कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एक और गुरु मैं मानता हूँ, वो धरती पे नहीं है, हमारे निर्मल अग्रवाल जी। मुझे 7 साल की उम्र से 5 साल तक अपनी गाड़ी में हर मंगलवार को बिठा के लेके जाते थे कीर्तन में, और 5-6 साल तक, जब तक मैं खुद साइकिल चलाने के लायक नहीं हो गया या कोई साधन में बैठ के कहीं जाने की नहीं हो गया, तब तक वो रहे। अरुण जी लिख रहे हैं, मेरे बाउंसर लगना है आपके साथ। भाई तुम वैसे ही आ जाओ, क्योंकि मेरे पास पर्सनली कोई बाउंसर नहीं है, ना मैं रखता हूँ, और भाइयों की तरह सब रहते हैं मेरे पास। जो सुरक्षा वाले हैं वो सरकारी हैं, सब गवर्नमेंट के हैं, सरकार ने ही दिए हुए हैं, क्योंकि रात बिरात हम लोग उन जगहों से निकलते हैं जो जगह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बहुत सारी जगह ऐसी होती है। आपके जैसे वीआईपी दर्शन कैसे करें, वेदांता अग्रवाल जी? ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे जैसे वीआईपी दर्शन करने के लिए। आपको 28 साल लग जाएंगे। अभी आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी 28 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और आज जब व्यवस्थाएं और अवस्थाएं ऐसी हैं कि हम पब्लिक के बीच में से जब निकलते हैं तो हर कोई हमसे मिलना चाहता है, उससे सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। इसलिए हम लोगों को मंदिर कह लो या सरकार कह लो, अलग से दर्शन कराने के लिए लेकर जाती है। और ज़्यादा नहीं वक्त लगेगा आपको वीआईपी दर्शन करने। 28 साल तक साल की 200 रातें छोड़ दो सोना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लगभग आपके भाई की जब सगाई हो, उसमें नहीं जाना है आपने, आपको कीर्तन में ही जाना है। आपके घर में कोई बड़ा काम हो, कोई जन्मदिन हो, आपको वो छोड़ना है और आपको जाना है कार्यक्रम के लिए ही। और आपको कहीं आप ऐसी जगह पर घूमने नहीं जा सकते जहां आपके दोस्त जाते हों, बस इतना ही करना आपने। आप कोई आपके पास खुशियों के लिए समय निकालना पड़ेगा, बस इतना सा करना है आपने, ज़्यादा नहीं। वीआईपी लाइन में लगने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं मेरी बता रहा हूँ। बाकी जो भी जुगाड़बाजी चलती होगी मुझे नहीं पता, उससे ना मुझे कोई लेना देना। आपको आपके फादर बीमार हैं, आपको उस दिन भी जाना पड़ेगा। आपकी माँ के पाँव में दर्द है, उस दिन भी आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है, आपका काम ही विशेष रहेगा, तब आप जाकर वीआईपी में आ सकते हैं। अगर इतना कुछ आप कर सकते हैं, 28 साल लगाइए, आप भी वहां से आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है अग्रवाल साहब, यहाँ लिख रहे थे कुछ कि कैसे करना पड़ेगा, इतना ही है। मैंने जो किया उससे समझाया आपको, और इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये सच्चाई है। मैं बिल्कुल आना चाहूँगा कल की धाम दोबारा। खाटू श्याम जी, मुझे फेसबुक के मैं कमेंट्स आपके ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है सबको यहाँ जो फेसबुक पे हैं हमारे साथ, तो बताइएगा। और आज हमने गुरु पूर्णिमा के दिन सबको याद किया है, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, जो भी गुरुत्व रखते हैं अपने अंदर, और जिन्होंने सनातन के लिए इस सनातन को आगे बढ़ाया है। आज गुरु पूर्णिमा पर एक सवाल आप सबसे करने जा रहा हूं, बड़ा छोटा सा है, समझने की बात है। अगर भजन कीर्तन निकाल दिया जाए, कथा निकाल दी जाए, ये ज्ञान के जो शिविर लगते हैं निकाल दी जाए, तो उसके बाद सनातन में बचता क्या है?
आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जो लोग ये देश के अंदर एक माहौल बनता जा रहा है कि कीर्तन क्यों हो रहे हैं, कथाएं क्यों हो रही हैं, ये है वो है, और इससे सनातन बसता है क्या? कुछ लोगों के पेट में दर्द रहता है कि ये बड़े बड़े मंचों से वीआईपी गाड़ी लेकर आते हैं, मंचों पे सनातन की बात करते हैं और चले जाते हैं, क्या इससे सनातन बसता है? तो उनसे मेरा निवेदन, सनातन से भजन कीर्तन निकाल दो, सनातन से कथाएं निकाल दो, सनातन से ये चीजें निकाल दो। उसके बाद सनातन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तिलक, ये मौली, ये सब निकाल दो, फिर कैसे करते हैं। मुझे थोड़ा सा आप भी जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे, वो जरूर इस पे ध्यान दें। सनातन तब तक ही है जब तक हम भजन कर रहे हैं। 24 घंटे में हम 24 मिनट भी अपने भजन को दे दे तो बड़ी बात है। 24 घंटे में हम 24 मिनट भी कोई कथा सुन ले, बड़ी बात है। 24 घंटे में 24 मिनट भी हम इस तत्व को दे दें तो बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आज गुरु पूर्णिमा के दिन कि आप जरूर गुरुओं का ध्यान रखें जिन्हें आप मानते हैं। माता पिता की सेवा तो करें ही करें। आज सुबह ही मैंने जिनको मैं गुरु मानता हूं उनको मैसेज भी किया है, प्रणाम भी किया है, और यहाँ भी कर रहा हूँ। और आप सब भी मेरे गुरु हैं जो सुन रहे हैं, आप भी गुरु समान ही हैं, क्योंकि आप ही हमें ये समझाते हैं कि हमें क्या गाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं इसको इस तरीके से बड़ा अच्छा समझता हूँ कि आदमी कोई भी गलतियाँ करता है। मैंने भी पीछे गलतियाँ की, आप लोगों ने समझाया, मुझे प्यार दिया, इसको मैं नेगेटिव में नहीं लेता, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। मैं भी कुछ आपको सिखाता हूँ, कुछ आपसे भी सीखता हूँ, हर चीज़ कर सकते हैं। तो यही हम सब जुड़े रहें। जय श्री श्याम, और ऐसे ही हम अलख जगा के रखें। जय माता की, जय श्री श्याम।